क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारे लिए एक पेज हो जाएगा और ये हमारे लिए दूसरा पेज हो जाएगा। इधर हम बनाएंगे मशीन अकाउंट, तो कॉलम मेंशन कर लीजिए। थोड़ा छोटा कॉलम हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। उसी तरह से हम इधर भी मेंशन कर लेंगे। ये सेकेंड पेज का वर्क है, एक साथ मत बनाइएगा आप लोग। मैं एक साथ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है, बताना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अभी भी उस हिसाब से थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, फिर भी एडजस्टमेंट किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, ऑन 1 मई 2009 परचेज अ सेकंड मशीन 5,85,000 एंड immediately spent 15,000 on its erections। यानी 15,000 का अमाउंट इसमें और ऐड किया गया है। तो हमें क्या करना है? वो पूरा अमाउंट एक साथ दिखाना है। तो हम यहां पर दिखाएंगे 2009 फर्स्ट, डेट क्या है? फर्स्ट मई है, फर्स्ट में टू बैंक अकाउंट और 5,85,000 प्लस 15,000, यानी 6 लाख की इन्होंने मशीन खरीदी है। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या कहा गया है? ऑन 1 अक्टूबर 2010 इट परचेज अनदर मशीन ऑफ ₹4 लाख। तो हमने 2010 में खरीदा है। कब? 1 अक्टूबर को 2009, और हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक 1 अक्टूबर 2010 नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2009 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 31 मार्च 2010 में हमारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर देंगे। 2010 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 6 लाख, और अकाउंट क्लोज कर देंगे हम। अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। फिर इधर नेक्स्ट ईयर 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। इस मशीन ने 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक, यानी मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने काम किया इसने? 11। तो 11 महीने काम किया इसने। ठीक है, कितने महीने काम किया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 11 मंथ काम किया है। और इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो है 15%। यानी 6 लाख का 15% कितना हो गया? 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000। 90,000। और 90,000 ये पूरे 12 मंथ का है। हमें चाहिए कितने मंथ का? 11 मंथ का। तो 11 मंथ का यानी 90,000 डिवाइड इंटू 11/12। तो काट दीजिए इसको। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। बचेगा कितना? 7,500। 82,500। जी सर। तो मल्टीप्लाई कर लिए 11 × 55, 5 77, 7 5 12 और 7 1 8। 82,500 कितना निकल के आया? 82,500। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? 2010 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये 82,500 हम उसी ईयर लगा देंगे डेप्रिसिएशन और अकाउंट क्लोज कर देंगे बैलेंस दिखाने के बाद। बैलेंस दिखा देंगे इधर 2010 31 मार्च को ही बाई बैलेंस कैरिड डाउन 82,500 और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर बैलेंस कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट ईयर 2010 1 अप्रैल। हाँ बोलो। हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे 2 बैलेंस होगा, सॉरी। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे 82,500। अब नेक्स्ट ईयर इन्होंने 1 अक्टूबर को दूसरी मशीन परचेज की है। कब परचेज की है? 1 अक्टूबर 2010 में। तो 1 अक्टूबर 2010 अब हमें इसमें मिल जाएगा। तो यहां पर परचेज कर लीजिए 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। कितना है? 4 लाख की इन्होंने सेकेंड मशीन परचेज की हुई है। तो 4 लाख से हम दिखा देंगे। इसके बाद फिर आगे बोल रहे हैं कि ऑन 31 जुलाई 2011 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन। तो 2011 अभी हम क्या कर रहे हैं? 2010। और बेचा कब जा रहा है? सेल कब हो रहा है? 31 जुलाई को। यानी उस समय अभी हमें जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें हमें 31 जुलाई नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस कर दीजिए 2011 31 मार्च बाई बैलेंस कैरिड डाउन 6 4 10 यानी 10 लाख और अकाउंट क्लोज कर लीजिए बोथ साइड। इधर भी क्लोज कर दीजिए। और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंसिंग कंटिन्यू कर लीजिए 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख। अब मशीन ने दूसरे ईयर वर्क किया है तो हम उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। पहली मशीन ने पूरे ईयर वर्क किया हुआ है तो इधर 2011 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहली मशीन ने पूरे ईयर काम किया इसलिए उस पर कितना लगेगा? 90,000। कितना लगेगा?
90,000। दूसरी मशीन ने कितने मंथ काम किया है? 1 अक्टूबर को खरीदा गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ काम किया है। 4 लाख का 15% कितना होता है? 60,000। कितना होता है? 60,000। और इसने काम कितना किया है? 6 मंथ काम किया हुआ है, यानी हाफ लगेगा। 60,000 का हाफ 30,000। तो 30,000 आप यहां पर लगा देंगे कि कितना हो जाएगा? 1,20,000 डेप्रिसिएशन हो गया। और इसे बैलेंसिंग कर दीजिए। 2,10,112 2,25,000 और यही बैलेंस कर दीजिए 2011 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 2,25,000 और बोथ साइड टोटल इक्वल कर लीजिए। और नेक्स्ट ईयर के लिए फिर बैलेंसिंग कर दीजिए 2011 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000 सॉरी 2,25,000 होगा। ठीक है। अब इस ईयर में बोल रहे हैं 31 जुलाई को पहली मशीन हमने सेल कर दी है। कौन सी मशीन सेल कर दी है? फर्स्ट मशीन सेल की है कितने में? 2,50,000 में। तो सेल कहां होगा? मशीन अकाउंट में। तो मशीन अकाउंट में दिखा दीजिए 31 जुलाई बाई बैंक अकाउंट। कितने की सोल्ड कर दी हमने? 2,50,000। अब मशीन तो थी हमारी 6 लाख की, बेचा कितने में हमने? 2,50,000 में। तो इस पर पूरा डेप्रिसिएशन कितना होगा? पहले ईयर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 82,500। दूसरे ईयर मशीन ने पूरे टाइम काम किया है, तो हम कितना चार्ज करेंगे? पूरे ईयर काम किया है तो पूरा 90,000 लगा। और थर्ड ईयर में मशीन ने काम किया 31 जुलाई तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने मंथ काम किया है मशीन ने? 4 मंथ। तो 90,000 का 4 मंथ का कितना हो जाएगा? 90,000 इंटू 4/12। तो 90,000 इंटू 4/12, 4 4 3 12, 3 3 9, यानी 30,000। 4 मंथ का कितना लग जाएगा? 30,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 9 3 12 और 8 20, 2,25,000। 2,25,000। तो पहले इधर, हाँ, अब क्या करेंगे? इसको हम यहां दिखाएंगे 31 जुलाई को ही बाई, ये बैलेंस कहां से आएगा? ये बैलेंस आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। तो यहां ले आइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 2,25,000। अब मशीन, ये दोनों अमाउंट ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 4,52,500। कितना हो गया? 4,52,500। मशीन कितने की थी? मशीन थी 6 लाख। कितने की थी? 6 लाख। तो 6 लाख में से 4,52,500 माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा? माइनस कर लीजिए इसमें से 0 5 9 - 2 7 9 - 5 4 और 1, 1,47,500। कितना लॉस हो रहा है हमारा? 1,47,500। ये आ गया हमारा लॉस। तो 31 जुलाई को यहीं पर 31 जुलाई को ही दिखा दीजिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस।
कितना आया 1,47,500। ठीक है। अब उसी समय उसी दिन परचेज अनदर मशीन 4,20,000, यानी एक नई मशीन और परचेज हो गई है 31 जुलाई को ही टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज हुई है 4,20,000। ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा हुआ कब है 1 नवंबर 2012 में। तो 1 नवंबर 2012 अभी हमें इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि 31 मार्च 2012 को अकाउंट क्लोज होंगे, तो 31 मार्च 2012 तक 1 नवंबर 2012 नहीं आता है। तो क्या करें हम यहाँ पे बैलेंस कर दें 2012 31 मार्च बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो मशीन कौन कौन सी बची, एक तो सेकंड वाली बची और दूसरी जो भी खरीदी गई है। तो 4 लाख और प्लस 4,20,000 8,20,000 की मशीन हमारी बच रही है, यही बैलेंस बचेगा। ठीक है ना। अकाउंट क्लोज कर दिए, कितना हो जाएगा 14,20,000। और इसको फिर बैलेंस कंटिन्यू कर लीजिए 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,20,000। अब डेप्रिसिएशन का वर्क करेंगे हम। जो मशीन सोल्ड हुई उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था 4 महीने का 30,000। तो पहले तो हम 31 जुलाई को यहां पर ये लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगा था 30,000। और फिर 2012 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरी मशीन यानी 4 लाख वाली, इसने इस ईयर पूरे साल काम किया, तो कितना लगेगा 60,000। और थर्ड मशीन कब खरीदी गई है 31 जुलाई को, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ 8 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 4,20,000 का 15% कितना हो जाएगा 4,20,000 का 15% निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 3 कैरी हो जाएगा, 15 चौको 60 और 3 63। 63,000 तो आ रहा है, लेकिन हमें कितने मंथ का चाहिए, हमको चाहिए 8 मंथ का। तो इसका निकालेंगे 8/12। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये 42,000 आएगा। कितना आएगा 42,000। तो 42,000 यहां लिख दीजिए। तो 6 4 10 यानी 1,02,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। यहीं से हमने कुछ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया था, कहां पर मशीन अकाउंट पे किया था ना, ये किया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना 2,02,500। तो इसे भी ट्रांसफर कर दीजिए। किस दिन ट्रांसफर हुआ था 31 जुलाई को। डेबिट में दिखा दीजिए टू मशीन अकाउंट। कितना 2,02,500। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बच रहे हैं 1,32,000। तो 2012 डेबिट में 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया 1,32,000। और अकाउंट क्लोज कर दीजिए बोथ साइड। ये हो जाएगा आपका 500,224,3,213, यानी टोटल कितना हो गया 3,3,4,500
500 यानी 3,34,500। नेक्स्ट ईयर बैलेंस फिर कंटिन्यू करिए। 2012 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,32,000। कितना हो जाएगा? 1,32,000। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहां पर जो सेकेंड मशीन थी जिसको हमने 4 लाख में खरीदा था 1 अक्टूबर 2010 में, इसे ये कह रहे हैं सेल कर दिया गया है। कब सेल कर दिया गया है? इसे सेल किया गया है 1 नवंबर 2012। वेरी गुड, कोई बात नहीं। 1 नवंबर, तो यहां दिखा दीजिए 1 नवंबर बाई बैंक अकाउंट। कितने की हमने सेल की है? हमने सेल की है 3 लाख, तो 3 लाख बैंक से दिखा दीजिए। अब यहां पर बात आती है कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा। जिस ईयर हमने मशीन खरीदी उस ईयर डेप्रिसिएशन लगा था 30,000। कितना लगा था? 30,000 सेकेंड मशीन पर। इसके बाद फिर हमने दूसरे ईयर मशीन ने पूरा काम किया है, उस पर लगा है 60,000। कितना लगा है? 60,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 नवंबर आ जाएगा। कितने मंथ हुए? 7 मंथ हुए। 7 मंथ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? टोटल डेप्रिसिएशन लग रहा है 60,000 उस मशीन पर, तो 60,000 का निकाल लीजिए आप 7/12, तो 12 यानी 12 पंचे 60, 5,000, 7 पंचे 35, 35,000। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? डेप्रिसिएशन यहां लगा दीजिए 1 नवंबर को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 35,000। और कितना ट्रांसफर होगा मशीन में, वो ट्रांसफर कितना होगा निकाल लीजिए। 5, 3, 3, 6, 12, 1,25,000 1 नवंबर को यहां पर मशीन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो लिख दीजिए टू मशीन अकाउंट 1,25,000, और 1,25,000 यहां भी ट्रांसफर करके ले आइए 1 नवंबर को बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,25,000। अब 4,25,000 का टोटल हो रहा है। मशीन कितने की थी? 4 लाख की थी, यानी ज्यादा पर सेल हुआ। कितना ज्यादा पर सेल हुआ? 25,000 ज्यादा पर सेल हुआ है, तो 25,000 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। मशीन के डेबिट में दिखाएंगे 1 नवंबर को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना हो गया? 25,000। इसके बाद और कुछ भी नहीं कहा गया। अब क्या करेंगे हम? जो मशीन है तीसरी मशीन, इस मशीन का बैलेंस कर दीजिए 2013 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी। कितने की बचेगी मशीन? 4,20,000 की मशीन बच गई है, और अकाउंट क्लोज कर दीजिए। अकाउंट टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 8,45,000, 8,45,000। और इधर तीसरी मशीन ने पूरे ईयर काम किया है, तो तीसरी मशीन पर हम लोगों ने कितना निकाला था? डेप्रिसिएशन 63,000 आया था पूरे ईयर का। यहां पर लगा दीजिए डेप्रिसिएशन 2013 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो गया? 63,000, और बैलेंस निकाल लीजिए कितना हो जाएगा? 2, 5, 2, 7, 3, 10, 0, हाँ सिर्फ 1, 3, 3, 6, 6, 12 और 1, 13, 1, 1, 2,
उधर माइनस कर दीजिए 1,25,000, तो इसका बैलेंस कितना बचेगा 501, 1,05,000 इसका बैलेंस रह जाएगा 2013 में। यहां दिखा दीजिए 2013 31 मार्च टू बैलेंस CD कितना हो गया, बच रहा है 1,05,000 और अकाउंट क्लोज कर दीजिए। टोटल हो जाएगा 2,30,000। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फिनिश होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? सर ये प्रोविजन वाला सर फिर से बता दीजिए एक बार। प्रोविजन प्रोविजन जो ट्रांसफर करते हैं वो होता ये है कि हमें मशीन अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन है वो यहां पर चार्ज नहीं करना है, ठीक है ना। वो डेप्रिसिएशन कहां चार्ज करना है, वो प्रोविजन में दिखाना है ला करके हमें। मशीन हमने खरीदी 1 मई को, तो 1 मई से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 11 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला हमने और इधर दिखा दिया। इसी को हम बैलेंस कर लेंगे। फिर सेकेंड ईयर हमने दूसरी मशीन भी खरीद ली है, तो सेकेंड ईयर पहली मशीन पर भी और दूसरी मशीन दोनों पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हमने पहली मशीन पर चार्ज किया 90,000 क्योंकि उसने पूरे ईयर काम किया था। दूसरी मशीन हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर को, उसने 6 महीने काम किया तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा दिया और ऐड करके बाहर दिखा दिया। फिर बैलेंस कर लिया हमने। उसके बाद तीसरे ईयर 31 जुलाई को हमने मशीन बेच दी है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने बाद जो पहली मशीन थी उस पर 4 महीने का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, 30,000 आता है। अब पहली मशीन का जो डेप्रिसिएशन है टोटल, तब से जब से उसको हमने खरीदा और जिस डेट तक हम बेच रहे थे उस डेट तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो टोटल करने के बाद यहां ट्रांसफर हुआ टू मशीन अकाउंट। और जब डेप्रिसिएशन प्रोविजन से ट्रांसफर हो रहा है कहां, मशीन अकाउंट में, और वही बैलेंस हम यहां पर ले आएंगे मशीन अकाउंट में 2,25,100। फिर बेच दिया, जो प्रॉफिट या लॉस था वो निकाला। उसके बाद दूसरी थर्ड मशीन यहां पर इन्होंने परचेज की है। थर्ड मशीन, अब पहली मशीन तो समाप्त हो गई, बची कौन सी, 2 मशीनें, कौन सी, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड पर हमने फिर डेप्रिसिएशन लगाया। कब, एंड ऑफ द सेशन के समाप्त होने पर। तो पहली मशीन ने पूरे ईयर काम किया तो 60,000। दूसरी मशीन हमने खरीदी कब थी, 31 जुलाई को खरीदी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 8 महीने उसने काम किया, तो 8 महीने का ही डेप्रिसिएशन लेके आएंगे, तो वो निकल के आएगा 42,000 और उन दोनों को ऐड करके हमने यहां दिखा दिया। इसके बाद उसका बैलेंस निकाला तो बैलेंस बच रहा है 1,32,000, वो हमने कर दिया। फिर फोर्थ ईयर, पहला ईयर समाप्त हुआ, दूसरा समाप्त हुआ, तीसरा समाप्त हुआ, फिर फोर्थ ईयर में इन्होंने कहा कि 1 नवंबर को जो सेकंड मशीन खरीदी थी उसे भी सेल कर दिया गया है। तो 1 नवंबर तक सेकंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ का हमने डेप्रिसिएशन निकाला और यहां पर 35,000 दिखाया। इसके बाद सेकेंड मशीन 1 नवंबर को सेल हुई है, तो 1 नवंबर तक जब से खरीदा था तब से लेकर के 1 नवंबर 2012 तक जो भी बैलेंस था डेप्रिसिएशन का टोटल वो निकाला, वो बनता है आपका 1,25,000, जिसे ट्रांसफर किया गया कहां, मशीन अकाउंट में। और मशीन अकाउंट में कहां से ट्रांसफर करके लाए हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर करके लाए, तो वो दिखा देंगे। इसके बाद हमने उसका बैलेंस निकाला तो पता चल रहा है कि हमने 25,000 गेन किया हुआ है। कितना, 25,000 गेन कर रखा है। जो गेन कर रखा है वो किधर दिखाएंगे, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड मशीन बची, थर्ड मशीन का बैलेंस कर दीजिए और थर्ड मशीन ने पूरे ईयर काम किया है
तो पूरे ईयर का जो डेप्रिसिएशन है Depreciation। 60,000 वो चार्ज कर दिया गया और जी बैलेंस सर। कैलकुलेट होता है। ठीक है। जी सर। हाँ, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कराएंगे, जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये क्या था? स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर होगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर। तो रिटर्न डाटा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में था थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो वो कैलकुलेशन हम आपको कराएंगे, जैसा भी होगा। ठीक है। सर। और उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो बोलिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज समझ में ना आई हो वो आप पूछ सकते हैं। एनीबडी? नो क्वेरी? नो सर। चलिए फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके। ओके सर। ओके। थैंक यू सर।